हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन में आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं बताओ? सर्वनाम। और प्रोनाउन का आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी में इसे कहते हैं प्रदर्शनकारी सर्वनाम। इसमें हम पढ़ेंगे दिस, डेट, दीज, दोज। ये 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आराम से। और हाँ, आपको बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में समझाएंगे एक एक का अर्थ। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दिस। ये क्या है? दिस। इसे हिंदी में बोलेंगे हम दिस। इसका अर्थ होता है यह। दिस का अर्थ क्या होता है? यह है। जब कोई वस्तु हमारे पास में होती है तब हम यूज करते हैं दिस। तो जब वस्तु पास में हो, जब वस्तु पास में हो तब हम किसका यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं। और वस्तु एक वचन होनी चाहिए। वस्तु कैसी होनी चाहिए? एक वचन होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु हमारे पास में है और वो एक वचन है तो हम दिस का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यह एक किताब है। हिंदी में बनाते पहले देखो, यह एक किताब है। यह एक किताब है। तो सबसे पहले यह है, तो यहां से यह को क्या कहते हैं? दिस। सब्जेक्ट हमारा दिस है। अब आपको है को क्या कहते हैं? इज। तो दिस इज। एक को कहते हैं ए और किताब को क्या कहते हैं? बुक। दिस इज ए बुक। यह एक किताब है। अगर वस्तु तुम्हारे पास में है तो हम दिस का यूज करेंगे। ठीक है, चलो नोट करना है ये सभी आप। और हम एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले आप इसका अर्थ भी समझ लो। इज एक वचन हेल्पिंग वर्ब है। इसका अर्थ होता है आर। बहुवचन हेल्पिंग वर्ब है। इसका अर्थ भी होता है, लेकिन यहां बिंदी आएगी। और एम का अर्थ होता है हूं, और यह भी एक हेल्पिंग वर्ब है। एम हमेशा आई के साथ में आता है, इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, और आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप सभी को इनका यूज धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा, है ना। हाँ, और दिस के एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज ए कार। दिस इज ए कार। यह एक कार है। अब इसकी हिंदी कैसे बनाते हैं? सबसे पहले दिस, इसको कहते हैं यह। अब आपको ए को क्या कहते हैं? एक। यह एक। अब कार को हम कार कह सकते हैं। और इज का अभी हमने बताया, इज का अर्थ क्या होता है। तो यह एक कार है। समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रकार देखते हैं। यह एक लड़का है। यह एक लड़का है। यह एक लड़का है। तो यह को हम क्या कहते हैं? दिस। है को यानी 1 नंबर पे इसकी इंग्लिश लिखनी है, 2 नंबर पर इस है को क्या कहते हैं लिखनी है, 3 नंबर पर एक को क्या कहते हैं, और 4 नंबर पर लड़के को क्या कहते हैं।
तो हमने एक नंबर पर यह को क्या कहते हैं दिस, 2 नंबर पर हमें लिखनी है को क्या कहते हैं इज, दिस इज। एक को क्या कहते हैं ए, और लड़के को क्या कहते हैं बॉय, BOY बॉय, दिस इज ए बॉय। इसी प्रकार हम और सेंटेंस लेते हैं। आपको एक चीज और सीखनी है, यह आर्टिकल है ए, इसका अर्थ भी होता है एक, और AN इसका अर्थ भी होता है एक। इनका यूज अलग अलग है। अगर हम किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, किसी नाउन को पढ़ रहे हैं और उसका उच्चारण व्यंजन का आ रहा हो तो हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। अगर हम किसी नाउन को पढ़ रहे हैं और उसका उच्चारण यानी ध्वनि स्वर का आ रहा हो, ए स्वर का आ रहा हो, तो हम आर्टिकल एन यूज करते हैं। जैसे एप्पल, एन एप्पल, ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन एप्लीकेशन, एन ईमेल, इस प्रकार। एक एग्जांपल और लेते हैं। यह एक लड़की है। आप बनाओगे सबसे पहले यह एक लड़की है, यह एक लड़की है। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ जल्दी से। तो सबसे पहले हमें एक नंबर पर इसकी इंग्लिश बनानी है, 2 नंबर पर हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, 3 नंबर पर इसकी इंग्लिश बनानी है, और 4 नंबर पर इसकी इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले यह को क्या कहते हैं दिस, क्या कहते हैं बताओ दिस। है को क्या कहते हैं इज, दिस इज। और ए गर्ल, दिस इज ए गर्ल। यहां पर ए क्यों आया है, क्योंकि यहां पर जी आ रहा है। जी का साउंड यानी ग, गर्ल व्यंजन का साउंड है, इसलिए यहां पर आर्टिकल क्या आया है ए आया है, दिस इज ए गर्ल। इसी प्रकार एक सेंटेंस और लेते हैं। अब की बार हम इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे। दिस इज ए न्यू बुक, दिस इज ए न्यू बुक। अब इसकी हिंदी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी बनानी पड़ेगी सब्जेक्ट की। दिस, दिस को क्या कहते हैं यह हमारा सब्जेक्ट है, यह है। अब आपको इज को नहीं बनाना, इज हमेशा एंड में आएगा, हेल्प हिंदी में बनाते हैं। तो ए न्यू बुक, एक का मतलब होता है एक, न्यू का मतलब होता है नया या नई, नहीं। बुक का मतलब होता है किताब, और इज का मतलब क्या होता है यह एक नई किताब है। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब हम पढ़ने हैं, अब हम पढ़ेंगे डेट। दूसरा हमारा क्या पढ़ेंगे हम डेट, THAT डेट। इसका पढ़ेंगे हम डेट। इसका अर्थ होता है वह। जब कोई वस्तु हमसे दूर हो तो हम उसको डेट से रिप्रेजेंट करते हैं कि वह एक कुत्ता है, वह एक किताब है, वह एक स्कूल है, वह एक कार है। इस प्रकार जब वस्तु दूर हो, जब वस्तु दूर हो, जब वस्तु दूर हो, और वस्तु कैसी होनी चाहिए एक वचन होनी चाहिए, और एक वचन हो, और वस्तु एक वचन हो, तब हम यूज करते हैं डेट का यूज करते हैं। जैसे देखो वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं वह। तो हम डेट, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं डेट, तो हम लगाएंगे डेट, डेट। अब इसी है को क्या कहते हैं, अभी 5 मिनट पहले आपको बताया था इज, इज को क्या कहते हैं हम है। तो डेट के बाद में भी क्या आएगा इज, डेट इज। एक, एक को हम क्या कहते हैं ए, और लड़के को क्या कहते हैं बॉय, डेट इज ए बॉय, यह एक लड़का है। इसी प्रकार हम वह एक पेड़ है, जैसे एक और बनाते हैं वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है। तो सबसे पहले वह को क्या कहते हैं डेट, डेट। है को क्या कहते हैं इज, डेट इज ए ट्री, डेट इज ए ट्री। समझ में आ रहा है क्या।
इसी प्रकार नोट करते जाओ। एक और सेंटेंस बनाते हैं डेट का। वह एक खूबसूरत पेंटिंग है। वह एक खूबसूरत पेंटिंग है। अब सबसे पहले इसकी हिंदी बनाएंगे हम, सॉरी इंग्लिश बनाएंगे। वह को क्या कहते हैं? डेट इज ए ब्यूटीफुल। खूबसूरत को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और पेंटिंग, डेट इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और आपको पेंटिंग दिखाई देता है, आप क्या बोलते हो? वह एक खूबसूरत पेंटिंग है। तो आपको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? डेट इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसी प्रकार हम आज का हमारा तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, दीज। दीज, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? दीज। और इसका हिंदी में अर्थ होता है ये। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? ये। जब वस्तु हमारे पास में हो और वस्तु एक वचन ना होकर बहुवचन होती है, तब हम दीज का यूज करते हैं। ये किताबें हैं, ये पेन है, इसी प्रकार। तो समझते हैं दीज। एक एग्जांपल लेते हैं। ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। यहां पर बिंदी आ रही है, ठीक है। ये किताबें हैं। तो सबसे पहले ये को क्या कहते हैं? दीज। तो हम लिखेंगे दीज। बताओ, दीज एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। और अभी आपको बताया है 5-10 मिनट पहले कि दीज के बाद में क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि आर क्या है? बहुवचन हेल्पिंग वर्ब है। और आर का अर्थ क्या होता है होता है। ऊपर बिंदी आएगी, ठीक है। यहां पर भी बिंदी है, देखो। तो दीज आर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और अब हमारा ये है सब्जेक्ट वर्ब। अब हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ये है क्या? किताबें। तो किताबें को क्या कहेंगे इंग्लिश में? बुक्स। ये किताबें हैं। आ रहा समझ में? इसी प्रकार हम एक सेंटेंस और लेते हैं, अब की बार इंग्लिश में लेते हैं ना। दीज आर कार्स। दीज आर कार्स। ये कारें हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं। दीज आर माई पेन्स। दीज आर माई पेन्स। ये मेरी कलमें हैं। तो समझ में आया? दीज का अर्थ होता है ये, और दीज हमेशा बहुवचन वर्ब के साथ में यूज होता है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर, दोज। प्रोनाउंसिएशन क्या है? दोज। और इसे दोज को हिंदी में कहते हैं वे। दोज का यूज जब वस्तु प्लूरल हो यानी बहुवचन हो और हमसे दूर हो तो हम दोज का यूज करते हैं। जैसे वे मेरी कारें है, वे मेरी कारें है। तो हम जैसे पहले हिंदी में समझते हैं, वे मेरी कारें है, वे मेरी कारें है। तो सबसे पहले वे को क्या कहते हैं? दोज आर माई कार्स। दोज आर माई कार्स। वे मेरी कारें है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दोज आर माई बुक्स। दोज आर माई बुक्स। एक सेंटेंस और लेते हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स।
वे मेरे दोस्त हैं। नेक्स्ट, दोज आर आर टीचर्स, वे हमारे अध्यापक हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें।